नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेजर सक्सेस चैनल पर, जहां हर दिन होता है कुछ नया सीखने का मौका। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये शुरू करते हैं। डीसी मशीन में कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है? 2, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। 2 है, लैप वाइंडिंग का प्रयोग किस मशीन में होता है? हाई करंट लो वोल्टेज मशीन में। वेव वाइंडिंग का प्रयोग किस मशीन में होता है? लो करंट हाई वोल्टेज मशीन में। लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या कितनी होती है? पोल्स की संख्या के बराबर। वेव वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या कितनी होती है? 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। डीसी आर्मेचर वाइंडिंग किस प्रकार की होती है? क्लोज सर्किट। लैप वाइंडिंग में कॉइल पिच कितना होता है? लगभग 2 पोल पिच के बराबर। वेव वाइंडिंग में कॉइल पिच कैसा होता है? मल्टीप्लेक्स। 2 कॉइल साइड के बीच की दूरी जो एक ही कॉइल के हैं। फ्रंट पिच किसे कहते हैं? 2 एडजेसेंट कॉइल साइड के बीच की दूरी जो कम्यूटेटर से जुड़ी होती है उसे फ्रंट पिच कहते हैं। 13 है, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सी वाइंडिंग सामान्यतः उपयोग होती है? लैप और वेव। लैप वाइंडिंग का एक और नाम क्या है? मल्टीपल वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है? सीरीज वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में आर्मेचर कंडक्टर कैसे जुड़े होते हैं? पैरेलल। 17 है, वेव वाइंडिंग में आर्मेचर कंडक्टर कैसे जुड़े होते हैं? सीरीज में। लैप वाइंडिंग किसे सूट करती है? हाई करंट एप्लीकेशंस। वेव वाइंडिंग किसे सूट करती है? हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस को। 20 है, कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना। 21 है, वाइंडिंग के स्लॉट में कंडक्टर रखने को क्या कहते हैं? वाइंडिंग के स्लॉट में कंडक्टर रखने को क्या कहते हैं? कॉइल प्लेसिंग। कॉइल प्लेसिंग। पोल की संख्या बढ़ाने पर लैप वाइंडिंग में क्या होता है? पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ती है। वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने होते हैं? केवल 2। लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने होते हैं? पोल्स के बराबर। जितने पोल्स होंगे उतने पैरेलल पाथ होंगे। 25 है, वेव वाइंडिंग में आर्मेचर कॉइल किस प्रकार जुड़ी होती है? सीरीज में। 26 है, वेव वाइंडिंग किस करंट को संभालने में सक्षम होती है? कम करंट उच्च वोल्टेज। लैप वाइंडिंग में कौन सा पिच बराबर होता है? पोल पिच। प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर सेगमेंट कैसे बढ़ते हैं? क्लॉकवाइज। 29 है, रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर सेगमेंट कैसे बढ़ते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इक्वलाइजर रिंग किस वाइंडिंग में उपयोग होती है? लैप वाइंडिंग में। 31 है, इक्वलाइजर रिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? आर्मेचर में सर्कुलेटिंग करंट को रोकने के लिए। 32 है, इक्वलाइजर रिंग की आवश्यकता वेव वाइंडिंग में क्यों होती है? क्योंकि इसमें सारे कंडक्टर सीरीज में होते हैं। 33 है, पोल पिच की इकाई क्या होती है? कंडक्टर या स्लॉट में। आर्मेचर कोर किस मटेरियल से बना होता है? हार्ड ड्राउन कॉपर। डीसी मशीन में स्लॉट इंसुलेशन किसके लिए ज़रूरी होता है? डीसी मशीन में स्लॉट इंसुलेशन किसके लिए ज़रूरी होता है? शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए। 37 है, वेव वाइंडिंग में हर कॉइल कितने पोल्स को काटती है? सभी पोल्स को। 38 है, लैप वाइंडिंग में हर कॉइल कितने पोल्स को काटती है? केवल एक एडजेसेंट पोल को। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में वाइंडिंग किस दिशा में बढ़ती है? फॉरवर्ड। रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में वाइंडिंग किस दिशा में बढ़ती है? बैकवर्ड। 41 है, वेव वाइंडिंग में वाइंडिंग का प्रकार कैसे होता है? स्पाइरल। लैप वाइंडिंग में वाइंडिंग कैसा दिखता है? ओवरलैपिंग। लैप वाइंडिंग में ज़्यादा कॉपर का प्रयोग होता है या कम? ज़्यादा। 44 है, वेव वाइंडिंग में ज़्यादा इफ़िशियंसी होती है या कम? ज़्यादा। 45 है, डीसी वाइंडिंग में कौन सी वाइंडिंग कॉम्प्लेक्स होती है? वेव वाइंडिंग। 46 है, पोल एआरसी और पोल पिच का रेशियो क्या होता है?
लगभग 0.7। 47 है, वेव वाइंडिंग में कॉइल एंड कहाँ जुड़ते हैं? डिस्टेंस कम्यूटेटर सेगमेंट्स पर। 48 है, लैप वाइंडिंग में कॉइल एंड कहाँ जुड़ते हैं? एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट्स पे। 49 है, इंटरपोल वाइंडिंग किस लिए होती है? स्पार्किंग कम करने के लिए। करंट रिवर्सल इन कॉइल अंडर कम्यूटेशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा डोमेस्टिक अप्लायंस। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए मेजर सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।